एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल, एक गड़ेका को अपने घर पर ले आए। उनके 10 बालक हुए। अब 9 बालक तो उनके होते चले गए और कार्य करते थे वो थोड़े अधर्म, चोरी डकैती इत्यादि ऐसे दुष्कर्म करते थे। 9 बालक तो उन पर थे और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 10वां बालक होने वाला था। उसी समय कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए। उन साधुओं ने कहा कि इस नगर में यदि कोई ब्राह्मण हो तो ही उसके घर पे हम रुक सकते हैं, अन्यथा इस गांव में तो नहीं रुक पाएंगे। तो किसी ने हास्य में बता दिया कि इस नगर में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल, और जबकि सबसे बड़ा पापी है। ब्राह्मण तो उसके घर पे गए, द्वार खटखटाया तो अजामिल की पत्नी निकल करके आई। उसने जैसे ही साधु संतों को देखा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा पूरा जीवन पाप करते में निकल गया, आज ऐसे भाग्य है साधु घर पर आए हैं। उन्होंने बुलाया तो साधुओं ने मना कर दिया कि नहीं, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे, आप हमें कुछ सूखा बनाने को दे दो, हम बाहर ही बना लेंगे, एक रात्रि यहीं पर हम शयन करेंगे और प्रातःकाल हम चले जाएंगे। अब पत्नी ने सब सामान सूखा दे दिया, साधु सन्यासियों ने सब बनाया खाया। प्रातःकाल जब हुई तो खूब आशीर्वाद देने लगे और अजामिल से बोले कि अब तुमने जीवन में जो कुछ भी किया हो वो सब प्रभु के चरणों में है, आज हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, बस हम आपको एक आज्ञा दे रहे हैं, एक काम कर लो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसका नाम नारायण रख लो और अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन साधुओं के कहने पर अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब भगवान का नाम तो वो कभी लेता ही नहीं था, सदैव पाप कर्म में रहता था, पर अब जब बालक का नाम नारायण रख गया है, अब तो सुबह शाम नाम लेना ही पड़ेगा। छोटा बेटा तो वैसे भी लाडला होता है, सुबह सुबह नारायण जरा आना, नारायण ये लाना, नारायण वो लाना, तो दिन में 50 दफे भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। और भगवान का नाम कैसा है? भाई स्वभाय अनख आलसहूं, यानी कि चाहे सीधा लो चाहे उल्टा लो, अच्छे मन से लो चाहे बुरे मन से लो, नाम जपत मंगल दिस चहूं, भगवान का नाम लेने से मंगल होगा ही होगा। भगवान का नाम तो अग्नि की तरह है, आपके सामने अग्नि प्रज्वलित है, आप अग्नि से कहो अग्नि देवता आप हमारे मामा हैं, हमको कुछ मत करना, और फिर अग्नि को हाथ लगाओ तो हाथ तो जलेगा ही। तो जैसे अग्नि का कार्य है जलाना, वैसे ही भगवान का नाम जो है वो कष्टों को पापों को समाप्त करेगा, चाहे आप अच्छे मन से लें या बुरे मन से लें। इसीलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए।